निद्रा में और मृत्यु में क्या अंतर है, ये विषय भी है कि जब व्यक्ति सोता है थक हार कर आराम से सोता है तो किसी तरह का भय नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि सब पता है जागने के बाद सब कुछ हमारा है। दुकान, मकान, स्त्री पुरुष, फैक्ट्री, सारी चीज हमको वापस यथावत मिल जाएंगी। और मृत्यु होने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ छूट जाएगा। तो यह है संसार, संस्कृति इति संसार। संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं पकड़ना कि सरके ना। अच्छा, मृत्यु से भय नहीं लगता। मृत्यु में क्या है, व्यक्ति चिरकाल के लिए सो जाता है और व्यक्ति सोता भी है, और जिसको महाराज नींद नहीं आए तो वो गोली खा के सोता है। व्यक्ति को मृत्यु से डर नहीं लगता है, छूट जाने से डर लगता है कि यहाँ इस संसार में जो कमाया है, दिन रात एक कर कर खून पसीने से जो प्राप्त किया है वो हमारा छूट न जाए, इससे डर लगता है, न कि मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु क्या है, चिरकाल के लिए आप सो जाएंगे, और निद्रा कुछ काल के लिए आप सो रहे हैं, और जिनको नींद नहीं आती वो गोली खाकर सोते हैं। तो सोना तो दोनों में है, मृत्यु में और निद्रा में। अंतर क्या है, मृत्यु से डर इसलिए लगता है कि जो यहाँ पर पाया है, जो यहाँ पर कमाया है, जो यहाँ पर मिला है, वो सब छूट जाएगा। डर उसका है, डर मृत्यु का नहीं है। ये संसार है, संसार में सफर हर व्यक्ति कर रहा है, कोई आज कोई कल। मान लीजिए एक ट्रेन गाड़ी में हमारा पूरा परिवार बैठा है और उन सबको अपने अपने स्थान पर अपने अपने गंतव्य तक जाना है। दादी दादाजी का स्टेशन आया वो उतर गए, नाना नानी का स्टॉप आया वो उतर गए, माता पिता का स्टॉप आया वो उतरेंगे, भाई बंधुओं का स्टॉप आया वो उतरेंगे। एक दिन हमारा भी स्टॉप आएगा, हम उतर जाएंगे। तो जैसे धीरे धीरे खाली होती है, जैसे धीरे धीरे बढ़ती भी है। कुछ घर से लोग जाएंगे तो कुछ घर में आ जाएंगे, बहू रूप में, बेटी रूप में, बेटा रूप में। तो एक जाता है, दूसरा किसी न किसी रूप में आता है। तो जाना तो सबको है, पर तैयारी कितने लोगों की है। और तैयारी यही है, जाना सबको है, ये कंफर्म है, और तैयारी किस गिनी चुनी लोगों की ही होती है। और जो महात्मा असंग होते हैं, जिन्होंने जीते जी ही अपने घर परिवार को छोड़ दिया है, उनको तो शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती है। सबसे बड़ा अभ्यास छोड़ने का है। जीवन में जिसने छोड़ना प्रारंभ कर दिया, जिसने अपना अभ्यास बना लिया, उसको एक दिन मृत्यु आने पर भी कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। शांति से भगवान का भजन करते करते कब प्राण छूट जाएंगे पता ही नहीं लगेगा महाराज। ये संसार है, सरकता रहेगा, क्योंकि संसार का ही नाम सरकना है। संस्कृति इति संसार, जो सरक रहा है ये संसार है। कब बालक थे, कब युवा हुए, कब जवान हुए, कब बूढ़े हुए, और कब सीताराम, पता नहीं लगता समय का। भोगों की इच्छा नष्ट हो गई, भोग भोगने की इच्छा नष्ट हो गई, पुरुषत्व का अभिमान भी नष्ट हो गया। जो करते थे
जो कहते थे कि ये काम हम बड़ी कुशलता से, बड़ी दक्षता से कर लेते हैं या कर लेंगे। आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, कुछ खा भी नहीं सकते, दांत नहीं है, और कुछ खा भी लिया तो फिर जठराग्नि इतनी मंद पड़ गई है कि वो पचा नहीं सकते। हाथों से कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। पैरों से चलना चाहते हैं, नहीं चल पाते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति मृत्यु से डरता है। समान आयु वाले मित्र भी स्वर्ग चले गए, जो हमारे अवस्था के थे, वो भी धीरे धीरे अपनी अपनी स्टेशन आया और स्वर्ग को, जहां जिसको जाना था वहां चले गए। ऐसी स्थिति आने पर भी आंखों से कम सूझने लगा, कानों से कम दिखने लगा, जठराग्नि मंद पड़ गई, हाथ काम नहीं करते, पैर से चल नहीं पाते, तब भी फिर भी व्यक्ति मरने का नाम सुनने से ही विचलित हो जाता है। तो यही आश्चर्य है, यही आश्चर्य है। और मृत्यु और निद्रा में यही अंतर है कि जब हम निद्रा से उठते हैं तो हमको हमारा पूरा जैसा का तैसा पूरा संसार मिल जाता है। जो वस्तुएं हैं, जो परिवार है, जो दुकान है, जो फैक्ट्री है, जिसका जो साधन है, निद्रा से जगेगा उसको वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। पर जब मृत्यु शैया से चिर अवस्था में जाता है तो सब कुछ, पूरा संसार छूट जाता है। तो मृत्यु का कष्ट नहीं, कष्ट है छूट जाने का। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं,